हेलो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी बाय एम सर फॉर नीट यूजी। देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके 3 लेक्चर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज है 4th लेक्चर और इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी क्लास। अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैंने एमएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। मेरा रिसर्च पेपर भी पब्लिश्ड है इंटरनेशनल जर्नल में, और आई हैव बीएड डिग्री ऑल्सो, और एंड आई हैव 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। चलिए तो देखिए, लीवर और पेनक्रियास दोनों जो हैं, चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। अब दोनों जो हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, मतलब कि ये इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं डाइजेशन में। तो यहाँ पे इस डायग्राम में, शानदार डायग्राम में आपको दिख रहा है लीवर की स्ट्रक्चर और पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये गोल ब्लेडर है। तो सबसे पहले जब मैं लीवर स्टार्ट करूँगा तो वहाँ सारी स्ट्रक्चर, गोल ब्लेडर, कौन सी डक्ट एराइज होती है, सब मैं वहाँ डिस्कस करूँगा। ओके, चलिए तो लीवर का एक और शानदार ये डायग्राम देखिए आप। तो स्टार्ट होता है लीवर, हम स्टार्ट कर रहे हैं। लीवर के बारे में आप जानते हैं कि ये इसका जो ओरिजिन है वो होता है एंडोडर्म से। देखिए 3 जर्म लेयर होती है। ओके, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो लीवर का ओरिजिन जो है एंडोडर्म से होता है। ओके, तो इसके आगे मैं नीट लिख देता हूँ। देखिए, जो नए हैं स्टूडेंट उनसे मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैं जहाँ नीट लिख दूँ उसको हमें ध्यान भी रखना है। ओके, वेट इसका है 1.5 kg। बहुत काम करता है ये दोनों भाई, एक्सोक्राइन का भी काम करता है और एंडोक्राइन का भी काम करता है, और लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। तो इसे भी ध्यान रखना। अब मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर की। तो देखिए, राइट लोब है लीवर का, दिस इज द राइट लोब। 2 लोब में ये डिवाइडेड होता है, और दिस इज लेफ्ट लोब। ओके, दोनों को जो है फेल्सीफेरम लिगामेंट इसे डिवाइड करता है। ये येलो वाला पार्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या क्या कहते हैं इसे? फेल्सीफेरम, फेल्सीफेरम लिगामेंट, या ये होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ध्यान रखना है, जो दोनों लोब को डिवाइड कर रहा है। लिख देता हूँ नीट। चलिए, तो दोनों से जो है सेपरेटली एराइज होती है डक्ट। राइट लोब से एराइज होगी राइट हिपेटिक डक्ट, और लेफ्ट लोब से जो है वो लेफ्ट हिपेटिक डक्ट एराइज होगी। ओके, दोनों मिलकर बनाएगी कॉमन बाइल डक्ट। अब बात करूं गोल ब्लैडर की। गोल ब्लैडर आपको दिख रहा है ये यहाँ पे, इसमें होता है बाइल का स्टोरेज। लीवर करता है बाइल का सिंथेसिस। ओके, इसकी डक्ट का नाम हमें ध्यान रखना है, सिस्टिक डक्ट जो है एराइज होती है गोल ब्लैडर से। नीड्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका नाम हमें। और देखिए, ये है पेनक्रियाज, आपको पीछे दिख रहा है। पेनक्रियाज की जब स्टडी करेंगे हम, वहाँ पे इसका डायग्राम क्लियरली दिखेगा। दोनों को जो है ड्यूडेनम में ओपन होती है। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, लास्ट क्लास के लेक्चर देखना, उसके बारे में, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको बता रखा है। और यहाँ पे आपको सिंपल स्टोमक दिख ही रहा है। तो स्टोमक के बारे में जो है मेरे 3rd लेक्चर में पूरा कंप्लीट मैंने बता चुका हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ मैं अब। देखिए, वही बात जो मैंने कहा आपसे कि मेड अप ऑफ लेफ्ट और राइट हिपेटिक लोब। देखिए, लेफ्ट और राइट दोनों लोब मैंने पहले डिस्कस कर दिए, और फेल्सीफेरम लिगामेंट या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से दोनों लोब जो हैं सेपरेट होते हैं। ठीक है, दिस इज फेल्सीफेरम लिगामेंट या फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, नाम ध्यान रखना आपको। इसके बाद जो राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट ड्रेन बाइल फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक लोब रेस्पेक्टिवली। सिंपल सी बात है, राइट लोब से जो है राइट हिपेटिक डक्ट निकलेगी, और लेफ्ट लोब से जो है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट निकलेगी, ये कहना चाह रहे हैं। और ये भी सिंपल है, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ नीट। ठीक है, सिस्टिक डक्ट का नाम ध्यान रखना आपको, जो कि एराइज होती है गोल ब्लैडर से।
ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पर्पज से। हिपेटिक लोब्यूल के बारे में मैं बताऊंगा, डायग्राम को मैं समझा देता हूँ पहले, ठीक है। तो देखिए कि लीवर में जो है बेसिक जो उसकी सेल है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, तो यहाँ पर हिपेटोसाइट सेल्स बोलते हैं। जो ये रही देखिए हिपेटोसाइट सेल, ये बहुत सारी है, ये रही एक हिपेटोसाइट सेल, ये भी हिपेटोसाइट सेल है, ये भी हिपेटोसाइट सेल है, ये सब दिख रही है ना ब्राउन, ये सब हिपेटोसाइट सेल है। लेकिन हिपेटिक लोब्यूल से मिलकर बनते हैं, क्या बनता है, लीवर। लीवर जो है उसमें बहुत सारे ऐसे लोब्यूल्स होते हैं इस तरीके के, ठीक है। ये लोब्यूल, ये लोब्यूल, ये लोब्यूल, ये लोब्यूल, ये लोब्यूल, ऐसे बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं राइट और लेफ्ट दोनों लोब में। तो देखिए एक लोब्यूल की स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं, उससे वही पूरे को डिफाइन कर देगी। तो देखिए इस हिपेटिक लोब्यूल के अंदर पूफर सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि फेगोसाइटिक सेल है, ओके। ये दिख रही है आपको, ये दिख रही है यहाँ पे इस डायग्राम में, शानदार डायग्राम, ये येलो येलो दिख रही है, फेगोसाइटिक सेल है, ओके। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसको फेगोसाइटोसिस करके खत्म कर देगी। अब बात करूं साइनोसॉइड्स की। साइनोसॉइड्स क्या हैं, ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज साइनोसॉइड्स, दिख रहे हैं, ये साइनोसॉइड्स हैं। ये क्या करती है, ड्रेन करती है। जो लेटरल पार्ट है ना, लेटरल पार्ट है लीवर का, वहाँ से जो है ब्लड को लाके यहाँ पर छोड़ती है सेंट्रल वेन के अंदर, ओके। तो इसका फंक्शन हमें ध्यान रखना है। अब देखिए बीच बीच में आपको दिख रही है पोर्टल ट्राइड जो है, इस पोर्टल ट्राइड को बोला बाइल डक्ट भी है, पोर्टल वेन भी है और हिपेटिक आर्टरी भी है। तो इसे क्या बोलते हैं हम कंबाइन रूप से, पोर्टल ट्राइड, ध्यान रखना है। तो हिपेटिक लोब्यूल की बात करूँ तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ओके। सेल जो है वो पाई जाएगी हिपेटोसाइट। ग्लीसन कैप्सूल क्या होता है, लगा दो इस पे नीट। ये जो मैं लगा रहा हूँ ना नीट, ये हमें ध्यान रखने हैं बच्चों, ठीक है। तो ग्लीसन कैप्सूल जो है इस लोब्यूल के ऊपर, ये जो लोब्यूल बनाया ना, ये लोब्यूल की कवरिंग पाई जाएगी। हर लोब्यूल के ऊपर कवरिंग मिलेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्लीसन कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है। तो ये ईच हिपेटिक लोब्यूल कवर्ड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कुछ नहीं होता, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसे हम ग्लीसन कैप्सूल बोलते हैं। कूपर सेल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देखिए सीक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल, ये तो पता ही है हमें कि बाइल का सीक्रेशन करता है। बाइल के बारे में बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे एल्कलाइन होता है, पीएच, यानी पीएच जो है, पीएच इसकी क्या होगी, मोर देन 7 होगी, ओके, 7 से ज़्यादा होगी। इन विच बाइल साल्ट, जैसे कौन कौन से, सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट और बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं बाइल के अंदर। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन आर प्रेजेंट इन दी बाइल। तो ये हमें ध्यान रखना है क्या क्या रहते हैं इसके अंदर। स्टोरेज ऑफ फैट, लीवर करता है भाई फैट का स्मॉल अमाउंट, जो फैट है वो भी स्टोर होती है लीवर के अंदर। और देखिए हिपेटिक सेल जो है उसके अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म होगा, यानी जो हिपेटिक सेल है ना, वो मैंने बताई थी ब्राउन कलर की डायग्राम में। हिपेटिक सेल मतलब हिपेटोसाइट, इन सेल्स के अंदर जो है, इन सेल्स के अंदर जो है क्या होगा, फैट का मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। यूरिया फॉर्मेशन या डी एमिनेशन भी बोलते हैं। डी एमिनेशन मीन अमीनो एसिड्स कन्वर्ट इनटू अमोनिया, अमीनो एसिड्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे अमोनिया में, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या बोला है, डी एमिनेशन। दोनों नाम ध्यान रखना है आपको, यूरिया फॉर्मेशन को डी एमिनेशन भी कहते हैं, ओके। और ये होता है लीवर के अंदर, यानी कि किस साइकिल का नाम है, ये साइकिल ध्यान रखना है, ऑर्निथिन साइकिल, ओके। ऑर्निथिन साइकिल का नाम हमें ध्यान रखना है। अब देखना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखिए कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है, तो अलग अलग टर्म दी गई है। ऑल टर्म्स आर इम्पोर्टेंट, ऑल टर्म्स जो है इम्पोर्टेंट है नीट पर्पस से। ग्लाइकोजेनेसिस सिंपल है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, मतलब ग्लूकोज का जो है वो ग्लाइकोजन में
कन्वर्जन होना, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में आ जाएगा, और ये तो कंटिन्यूसली होता रहता है, ठीक है। और इसका रिवर्स अगर हो जाए, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाए तो इसे बोल देंगे हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यही लिखा है, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है? कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे कि अमीनो एसिड्स, ओके, एंड फैटी एसिड्स जो हैं, उनका मेटाबॉलिज्म होगा, ओके। और किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, तो उसे हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। नाम ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड करेगी। क्यों करेगी भाई? कूपर सेल्स, मैंने डायग्राम के अंदर कूपर सेल के बारे में बताई थी। दीज आर द फेगोसाइटिक सेल्स, ओके, मैंने बता दिया इनके बारे में। जो क्या करेगी? फेगोसाइटोसिस करेगी डेड ब्लड सेल्स का भी और फॉरेन पार्टिकल का भी। और क्या फंक्शन है? लीवर जो है स्टोर करता है कुछ विटामिन का। ये तो फैट सोल्यूबल विटामिन हो गए, फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के, इट इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। और जो बी कॉम्प्लेक्स नहीं, B12 है, जिसे बोलते हैं साइकोबालामीन, ओके, इसे B12 बोलते हैं। और इसके डिफिशियंसी से परनीसियस एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। चलिए, तो ध्यान रखना है हमें कि कौन कौन से ये विटामिन जो है स्टोर करता है। हिमेटोपोइसिस, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, मतलब कि ब्लड की जो सेल्स है उनका भी फॉर्मेशन करता है। इसमें RBC WBC दोनों आ गई, ओके। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पर्पज से, कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है RBC और WBC लीवर के अंदर ही फॉर्म होती है। ऐसे तो हमारे अंदर जो है बोन मैरो में होती है, ठीक है। ब्लड सेल्स जो है बोन मैरो के अंदर फॉर्म होती है, लेकिन जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है लीवर फॉर्म करेगा RBC और WBC का। चलिए, ध्यान रखना है फंक्शन आपको। इसके अलावा 8th फंक्शन देख लेते हैं। हिपेरिन का ये सिंथेसिस करता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिपेरिन क्या है? एंटीकोगुलेंट, मतलब कि ये ब्लड के थक्का बनने से रोकेगा, ब्लड को जमने से रोकेगा, एंटीकोगुलेंट है, ओके। ब्लड टेस्ट वगैरह कराना जाते हैं तो जैसे आपका सैंपल लेते हैं वो उसमें हिपेरिन डाल देते हैं, जिससे कि उसकी क्लोटिंग नहीं होती, ओके। इवन तो हिपेरिन, नेचुरल हिपेरिन पाया जाता है किसके अंदर? मॉस्किटो के अंदर भी, जिससे कि उसके अंदर भी ब्लड क्लोटिंग ना हो। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, इम्पोर्टेंट है भाई। बीटा कैरोटीन भी इसे कहते हैं। देखिए, एक ही विटामिन का सिंथेसिस कर रहा है तो उसका नाम भी पूछ सकते हैं, विटामिन ए। स्टोरेज ऑफ मिनरल, 7 मिनरल्स होते हैं, उनका भी लीवर स्टोरेज करता है। चलिए, अब बात करूंगा बाइल जूस का। बाइल जूस जो है सीक्रेटेड बाय लीवर और स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। याद रखना है नीट पर्पस, ठीक है। बाइल जूस स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, मैंने बता दिया। बाइल जूस लगा रहा हूँ इसके आगे नीट। बाइल जूस के अंदर जो है कोई भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन क्या करता है ये? इमेंसिफिकेशन ऑफ फैट आगे आएगा। बाइल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन्स A, D, E, K, ठीक है। A, D, E, K का ये जो है फैट सोल्युबल विटामिन का ये क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है। देखिए, आगे आएगा। बाइल कंटेंट्स, दोनों सोल्ट्स रहते हैं बाइल के अंदर, इनऑर्गेनिक सोल्ट्स और ऑर्गेनिक सोल्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इनऑर्गेनिक सोल्ट्स की। तो इनऑर्गेनिक सोल्ट्स में जो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइपोक्लोराइड ये प्रेजेंट होंगे। और इनऑर्गेनिक सोल्ट जो है इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन आ गया भाई। इनऑर्गेनिक सोल्ट क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फूड। फूड के अंदर की जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज कौन करेंगे? इनऑर्गेनिक सोल्ट दैट आर प्रेजेंट इन बाइल, ठीक है। बिकॉज पेनक्रियाज जूस एक्ट इन द बेसिक मीडियम। क्यों? क्योंकि आपको पता है बाइल जो है ना वो कहाँ सीक्रेट होगा? ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के अंदर। ये ड्यूडेनम,
ठीक है। यहाँ पे ही जो है ये जो डक्ट है, डक्ट के थ्रू जो है ये गोल ब्लैडर हो गया, तो यहीं से तो आएगा बाइल जूस ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में क्या है, ड्यूडेनम में दूसरी कौन आती है, पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाज, ये दिस इज द पैनक्रियाज। ठीक है, तो पैनक्रियाज का जो जूस है यानी कि पैनक्रियाटिक जूस है, उसमें जो प्रेजेंट होता है लाइपेज, उसे चाहिए बेसिक मीडियम, यानी कि उसकी पीएच जो है कितनी होनी चाहिए, मोर देन 7। ठीक है, 7 से ज़्यादा होनी चाहिए पीएच। इसीलिए इनऑर्गेनिक साल्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं।